हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैन पे एनालिसिस में। अगर दिल जली यूपीएससी ने एक्सो प्लैनेट पूछ लिया कि एक्सो प्लैनेट क्या होता है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने कुछ समस्या आ सकती हैं। तो आज हम एक्सो प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। एक्सो प्लैनेट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सो प्लैनेट होता क्या है। तो एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज एक्सो प्लैनेट, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो भी बहुत सारे प्लैनेट हैं वो एक्सो प्लैनेट हो जाते हैं। एक्सो मतलब बाहर, प्लैनेट प्लैनेट है, ठीक है। बाहर किससे? हमारे सोलर सिस्टम से। फिर एक टाइप आता है कि मैसिव जिएंट एक्सोप्लैनेट किससे होता है। अब देखो यूपीएससी इसमें क्या कर सकता है, वो यहाँ पे पूछ लेगा मास ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ सन। अगर वहां पे उसने सन लिख दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो जुपिटर के 4 गुने मास से ज्यादा होता है उसे हम मैसिव जिएंट एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। अच्छा, बात यह आएगी कि ये जो एक्सोप्लैनेट होते हैं किसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो बहुत सारे अदर स्टार्स जो होते हैं उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पे भी वो सन लिख सकता है, तो जरूरी नहीं है वो स्टेटमेंट सही ही हो। अगर वो ओनली सन लिख देगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो अदर स्टार्स के अराउंड जो है ऑर्बिट करते हैं। बात करते हैं कि एक्सोप्लैनेट, यानी कि एक्सोप्लैनेट का आप डिस्कवर उनको कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या एक्सोप्लैनेट डायरेक्टली विजिबल होते हैं? तो एक्सोप्लैनेट जो है वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते किसी भी कंडीशन में, यानी कि आप उन्हें नेक्ड आईज से एक्सोप्लैनेट को नहीं देख पाएंगे। तो एक्सोप्लैनेट आपको दिखेंगे कैसे? यानी कि बाय लुकिंग इफेक्ट्स ऑन अदर स्टार्स। जैसे मान लो ये कोई स्टार है, इसके अराउंड कोई एक्सोप्लैनेट मूव कर रहा है, तो इस जो एक्सोप्लैनेट का इफेक्ट होगा इस स्टार पे, हम इस स्टार को नोटिस करेंगे और उस नोटिस के आधार पर हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि एक्सोप्लैनेट है कि नहीं है। दो मेथड है इसके, इंपॉर्टेंट मेथड है, वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा बन सकता है। एक ट्रांजिट मेथड, एक ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। ट्रांजिट मेथड, डिमिंग ऑफ स्टार तभी दिख जाएगा जैसे ये जो स्टार है थोड़ी सी इसकी लाइट कम होगी तो ये एक्सोप्लैनेट दिखने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ट्रांजिट मेथड पूछ लेगा क्या है, किसके काम आता है, तो वो एक्सोप्लैनेट को देखने के काम आता है। बात कर ले हम फिर दूसरा, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में छप सकता है, दिलजली यूपीएससी जो है वो पूछ सकती है। तो देखो ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग आप यहां से समझो, ये कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये कोई एक्सोप्लैनेट है, ये इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। अब अगर लाइट आप यहां से ऐसे पास होगी तो जो एक्सोप्लैनेट का इफेक्ट होगा उसकी ऑर्बिट जहां से शुरू हो रही होगी, उसकी ऑर्बिट के जो आसपास का एरिया होगा, देख लो ये ध्यान से देख लो, तो वहां पे जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी। और अगर लाइट बेंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ग्रेविटी लग रही है। और अगर वहां पे कोई ग्रेविटी लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वहां पे कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप कुछ है। और इसका मतलब क्या है कि वहां पे लाइट बेंड होने के बाद कोई एक भारी चीज है, मैसिव चीज है, और वो मैसिव चीज क्या हो सकती है, वो आपकी एक्सोप्लैनेट हो सकती है, ठीक है। मैसिव चीज क्या हो सकती है, एक्सोप्लैनेट हो सकती है। तो ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग इस काम आती है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। कि अगर आपने यूपीएससी का पहले अटेम्प्ट दे चुके हो तो बताओ, है ना, बाबू सोना को तो सब बता देते हो, ठीक है। तो हो ठीक है, न्यू एस्पिरेंट वाले इधर सुनो तुम। जो इसका सिग्निफिकेंस है, एक्सोप्लैनेट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होगा कि एक्सोप्लैनेट, मान लो आपकी जो ओरिजिन ऑफ प्लैनेट है, यानी कि हमारी अर्थ की ओरिजिन है ना, हमारे सोलर सिस्टम को समझना, ठीक है, या जो हमारे जो प्लैनेट है उसकी किसी भी टाइप की अंडरस्टैंडिंग, उसके मटेरियल कंपोजिशन, मतलब किसी भी टाइप में जो है हमें एक्सोप्लैनेट हेल्प कर सकते हैं। फिर एक और कंसेप्ट आता है इंपॉर्टेंट, गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन की बात कर लेते हैं। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो गोल्डीलॉक जोन जो है ये शायद पीवाईक्यू में भी आ चुका है एक बार, ठीक है। ये एक ऐसा होता है जैसे मान लो प्लेनेट जो है वो एक ऐसी डिस्टेंस पर है ना, प्लेनेट जो है वो एक ऐसी डिस्टेंस पर, मान लो सन है, यहाँ प्लेनेट है, कि इस पर जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में मिले, इस पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में मिले, ये होता है आपका गोल्डीलॉक जोन। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ हैबिटेबल चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ मनुष्य के जीने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर मनुष्य के जीने के चांसेस ज़्यादा हों, जो हैबिटेबल जोन हो उसे हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक इसमें रेड ड्वार्फ का क्या सीन है, एक कंसेप्ट आता है इसमें कि रेड ड्वार्फ का क्या इसमें सीन है। तो रेड ड्वार्फ क्या होते हैं, सबसे पहले रेड ड्वार्फ स्टार की बात कर लेते हैं। ये स्मॉल, लो मास, डिम एंड कूल स्टार्स होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है और स्मॉलेस्ट होते हैं यूनिवर्स में।
ज़्यादा लाइट को रेडिएट नहीं करते, इनको डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है, किससे? नेक्ड आइज से, आप इनको देख नहीं सकते। तो जैसा कि रेड ड्वार्फ स्टार जो है वो डिमर होता है अदर स्टार से, तो अगर कोई एक्सोप्लैनेट इसके आसपास घूम रहा है, कोई एक्सोप्लैनेट इसके आसपास घूम रहा है, तो आप उस एक्सोप्लैनेट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए रेड ड्वार्फ जो है वो पॉपुलर टारगेट है प्लैनेट हंटिंग के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे वो बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, जैसे कि है ना रेड डॉल्फ स्टार के अलावा जियांट स्टार जो है, ठीक है, जियांट स्टार लिख देगा या कुछ और अदर नाम लिख देगा कि पॉपुलर टारगेट फॉर प्लेनेट हंटिंग, तो वो गलत हो जाएगा। केवल रेड डॉल्फ जो है वो ही पॉपुलर टारगेट फॉर हंटिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हैबिटेबल जोन ऑफ रेड डॉल्फ स्टार इज क्लोजर टू द स्टार देन द स्टार्स लाइक अवर सन, मेकिंग इट इजियर टू ऑब्जर्व पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट। तो वही हैबिटेबल गोल्डीलॉक जोन है ना, उसी में एक आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, रिसेंट एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि LH47b है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसने अपना पहले एक्सोप्लैनेट, जेम्स वेब टेलीस्कोप सबने पढ़ा होगा कि इसका डायमीटर 6.5 मीटर है, ठीक है, L1 पॉइंट पर, ये सारे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हमने पढ़ा होगा। एक और फिर इसका एग्जाम्पल है TOI 700E, माना जाता है कि सिमिलर टू अर्थ है, जैसा अर्थ है, लगभग इतने ही मास का है, इतने ही साइज का है। तो ये ध्यान रखना है, वो पूछ ले कि रिसेंटली सीन इन न्यूज LH475E या TO 700E, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये एक्सोप्लैनेट के एग्जाम्पल है, अपने को ये चीजें याद रखनी है। तो इसी तरह से हम साइंस एंड टेक डेली करेंगे। अगर आपको डेली एक वीडियो आएगी साइंस एंड टेक की, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।